हिसाबी तसावुत देख रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3.4 का 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। साइमा एक लड़की है, उसने जो है 1 जनवरी 2016 से बचत करी पूरा साल भर 31 दिसंबर 2016 तक। कैसा करी? तो पहले दिन में 10 रुपये जमा करी, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये, अब 13 रुपये, 14 रुपये, इस तरीके से हर दिन 1-1 रुपये बढ़ाती गई। हमसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि बताइए साइमा ने पूरे साल भर में कितने रुपये जमा किए। तो सबसे पहले अहम बात यह है कि साल भर में 365 दिन होते हैं, हमेशा याद है आपको 365 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप ईयर होता है, जो 4 से तकसीम होता है साल 2016 देखो 2016 ये 4 से तकसीम होता है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। अगर ये 4 से तकसीम होता है तो इसका फरवरी 29 दिन का रहता है, तो +1 डे होता है यहाँ पे 366। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिन कितने हो रहे हैं, 366 दिन हो रहे हैं। उन्हें जो रकम जमा कर रही 366 दिन रकम जमा कर रही, तो बताइए साइमा ने कितने रुपये जमा किए पूरे साल भर में। तो हमें देखना है। देखिए बेटे, साइमा की लड़की है, उसने पहले दिन 10 रुपये जमा करी, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, 13, इस तरीके से करते गई। आपसे पूछ रहा है कि टोटल रकम इसने कितनी जमा की। तो हमारे पास फॉर्मूला है एसएन का, लेकिन हमको क्या क्या चीज़ें हैं वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास ये है 10 पहला दिन, दूसरे दिन हमारे पास 11 रुपये पड़ रहा है, तीसरे दिन 12, तो डी भी आ गया हमारे पास, डी 1 आएगा खाली। 1 का डिफरेंस है 13 में भी 12 1, 12 में भी 11 1, 10 में 11 में भी 10 1 आता है, ये भी आ गया। एन हमारे पास एन है, हमारे पास इनडायरेक्टली एन है। एन जो है तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ 365 दिन साल भर में जमा 1 करेंगे इसको समझ में आने के लिए। ये लीप ईयर है इसलिए 366 हो गए, 366 डेज तक कंटिन्यूअसली इसने अपनी रकम जमा की 1-1 रुपया बढ़ाकर। तो हमसे पूछ रहा है S366 कितना होगा, यानी हम एसएन का फॉर्मूला जानते हैं। एसएन मसावी है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो हमारे पास फॉर्मूला है। S366 ये 366 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू हमारा 10 है प्लस n 366 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 1 है ओनली। ये देखिए इसको काटेंगे, 2 1 2 2 1 2 2 16 16 6 यानी 183 आ गया ये, इंटू 10 2 20 हो गया, जमा 365 ضرب 1 हो रहा है। 365 में एकदम से ضرب देंगे 183 इंटू 20 जमा 365 एकम 365। अब 365 जमा 20 करना है, 365 जमा 20 करना है। हम यहाँ करेंगे फिर S366 मसावी 183 इंटू 0 20 जमा 365 करना है, 325 दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसमें हमारा जवाब आता है 183 इंटू 385। हमको अगर मल्टीप्लिकेशन करें 70,455 रुपये। तो ये साइमा जो लड़की है उसने ये पूरे साल भर में 70,455 रुपये 1-1 रुपये बढ़ाकर जमा किए। सवाल नंबर 2, एक साहब खाना ने 8,000 रुपये बतौर खर्च लिया और इस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। हर एक किस्त पहली वाली किस्त 40 रुपये कम लेकर कुल 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की, तो इसने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की थी। हिसाबी तसावुत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक साहब ने 8,000 रुपये किसी साहब से लिए और कह रहे हैं कि 1,360 रुपये इसमें उसको सूद के तौर पे अदा करना है। तो एक्चुअली वो साहब ने आपको जो वापस करना है, साहब को दूसरे 8,000 लेने के बाद 1,360 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उनको। तो हमको ऐसे दिया है बेटे, ऐसे हमारे को दिया है कि 8,000 प्लस 1,360 यानी 9,360 रुपये एक्चुअली उसको वापस करना है बेटे। ऐसे में सबकी जमा 9,360 रुपये वो साहब को देना है 8,000 लेने के बावजूद।
ठीक है। अब उसके बाद हमको और एक चीज़ दिया है, नई चीज़ क्या बोला कि ए नहीं मालूम, पहले किस्त नहीं मालूम और आखिरी किस्त भी नहीं मालूम, लेकिन हमको क्या बोला उसने कि हर किस्त पहले किस्त से 40 कम है। वर्ड सुनो, पहली बार आए हर किस्त, तो किस्त देते हम तो हर किस्त पहली वाले किस्त से 40 रुपये कम है। वर्ड्स कम आया पहले, 40 कम का जो बोलते हैं तो एक्चुअली देखो 12 महीने में देना है कहते हैं n = 12, ए हमको मालूम नहीं है बेटे, और डी हमको जो मालूम है वो कैसा है 40 रुपये कम है। कम मीन्स -40, ये -40 लेना पड़ता है। हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम है तो -40 लेना पड़ा हमको। इससे हम ए मालूम करेंगे, पहली किस्त मालूम होती है। ऐसे मसावी है n/2 × 2a + n-1 × d, ये हमारा फॉर्मूला है। ऐसे हमारे पास अवेलेबल है 9,360 रुपये, ये n हमारे पास 12 है बटे 2 जैसे कि वैसी 2a नहीं मालूम प्लस n 12 है -1 × d हमारे पास -40 है। देखो पहली बार आए माइनस, हमेशा d जो है तो प्लस में आ रहा था। 40 रुपये कम दे रहे कहते हैं हर किस्त, पहले वाले किस्त से 40 कम चल रही है तो इसलिए -40 लिए। 2 × 2 2 × 12 6 आ गया 9,360 = 6 × 2a + 11 × -40। यस, अब देखो 6 इसके तकसीम में आ सकता है 9,360 बटा 6 = 2a। देखिए 11 चौक 44 प्लस माइनस होता है तो 4 तो 40 रुपये आ जाएगा, माइनस का होगा -440। 1 × 6 6 × 6 3 बचे 33 हुए, 6 × 5 30, फिर 3 बचे 6 × 6 36 1560 = 2a - 440। अब और करो 440 किधर ला लेंगे 1560 जमा 440 = है 2a। 0 10 का सिफा है जिनका 1, 5 और 10 का सिफा है जिनका 1, 2 आ गया 2000। ये मसले कितना आ जाएगा फिर 2000 बटा ये 2 2 1 2 1000 आ गया। पहले किस्त कितनी आ गई बेटा 1000 रुपये, यानी फर्स्ट 1000 रुपये। अब हमको आखिरी किस्त भी पूछा है, आखिरी किस्त पीएन को बोलते हैं। अब बात करो हम पीएन के फॉर्मूले से देखो हमारे पास क्या क्या है, ये आ गया आपके 1000, ये हमारे पास -40 है ना, एन हमारे पास 12 है और हमको पीएन मालूम करना है, पीएन P12 मालूम करना है। आखिरी किस्त 12वीं है तो P12 मालूम करना है, पीएन बोल सकते हैं P12 बोल सकते हैं। ये फार्मूला आपके पास है, ये नहीं दिखा a + n-1 × P12 मालूम करना है। ए हमारे पास 1000 है, 1000 जमा n-1 12 - 1 × d कितना है -40, माइनस का 40। ये देखिए 1000 ये जमा 11 दरब -40, यस 1000 जी 11 × 44 तो जमा -40 होता, -4 तो 40 आ गया। ये देखिए 0 में 0 गया 0, यहाँ से 10 में 4 गए 6, 9 है 9 में 4 गए 5, 560। ये लास्ट किस्त कितनी आ गई 560। अब अगर तुमको इसको चेक करना है तो कैसा करेंगे हम 1000 में 40 रुपये कम करते जाओ, इसमें बढ़ाते जाओ। कुछ भी एक काम करो 1000 में 40 रुपये कम करेंगे, फिर कम करेंगे, लास्ट में 560 तक आएंगे। सबकी जमा करके देखेंगे तो 9,360 रुपये आना चाहिए आपको। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसकी खूब अच्छे से तैयारी कीजिए आप और आप उसको याद कीजिए।